अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम लोग एक ऐसे जगह पर थे जहाँ पर मुसलमान हुदैबिया में थे और वो चाह रहे थे कि उम्रा करें, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी। कुरैश ने बहुत कोशिशें की मुसलमानों को ब्लॉक करने की, लेकिन अब मुसलमानों की यूनिटी को देखते हुए उनको मजबूर होना पड़ा इनसे समझौता करने के लिए। उनका ये बस फ़ैसला करना, उनका इस कंक्लूज़न तक सिर्फ़ पहुँचना कि हम समझौते के लिए तैयार हैं, कितना बड़ा स्टेप है वो आप शायद एप्रिशिएट नहीं कर पाए होंगे। चलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वो लोग आ रहे थे मुसलमान ग्रुप से, मुस्लिम नेशन से एक ट्रीटी साइन करने के लिए। उन्हीं मुसलमानों से जिनको वो लोग समझते थे कि ये हमारे सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, जिनके बारे में वो मानते थे कि ये जो है कुछ लोग हैं जो कि अभी अभी निकले हैं, पता नहीं कहाँ से क्या-क्या चीज़ें ये लोग सामने लेकर आ गए हैं और हम लोग इनको ऐसे ही इतना टॉर्चर करेंगे कि ये लोग वापस से हम में से हो जाएँगे। यानी कि जब मुसलमान मक्का में थे, वो लोग इनको एक आइडेंटिटी देने तक तैयार नहीं थे। वो समझते थे कि हमारे ही लोग हैं, बहक गए हैं, थोड़ा टॉर्चर करते हैं, वापस आ जाएँगे। कोई ट्रीटी किसके साथ साइन करता है? कोई समझौता किसके साथ करता है? एक अगर नेशन है कुरैश, एक कम्युनिटी है कुरैश, वो अगर मुस्लिम्स के साथ ये करने के लिए भी आ रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है, जो कोई मामूली चीज़ नहीं है। अब बात ये है कि सुहैल इब्न अम्र जो है, वो जिस तरह से आता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिस्पेक्टफुली बात नहीं करता है। एकदम वो देखता है कि सहाबा जो है अभी उसको ऐसा लग रहा है कि काट के रख देंगे, इतना गुस्सा जाता है इसे देखकर। और सुहैल समझ जाता है उसी वक़्त कि ये लोग जो हैं बहुत बदल चुके हैं पहले के कंपैरिज़न में। ये वो लोग नहीं हैं जो कि वहाँ पर बर्दाश्त कर रहे थे मक्का में रहकर और कुछ नहीं कहते थे। आज इनके पास इतनी ताकत और इतनी ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है कि इस तरह की चीज़ें दोबारा अब नहीं की जा सकती हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है ट्रीटी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको चुनते हैं लिखने के लिए और किसको? अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु को। और सबसे पहले ये लिखने के लिए कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कि ये शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम जो कि अर्रहमान अर्रहीम है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से शुरू किया। और ये ट्रीटी है कुरैश की तरफ से सुहैल बिन अम्र और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में। सुहैल कहता है, "एक सेकंड, हम लोग नहीं मानते हैं कि अल्लाह रहमान रहीम है।" देखिए, अल्लाह का नाम उनके पास ज़रूर था, लेकिन अल्लाह की जो सिफ़ात थी, अल्लाह की जो आइडेंटिटी थी, वो कहीं खो गई थी। और दूसरी चीज़ के लिए वो कहता है कि आपको अगर हम लोग अल्लाह का रसूल मानते, तो यहाँ पर हम लोग ये कर ही नहीं रहे होते। तो फिर आपको वो चीज़ हटाना पड़ेगा। अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, "हटाओ।" अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, "नहीं।" और हमको यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। कितनी बार आपने सुना है, आज एपिसोड नंबर कितना है हम भूल गए, 25 या 26। कभी भी आपने सुना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी सहाबा को कहा कि ये करो और उन्होंने कहा नहीं? हमको याद नहीं आ रहा है सामने कुछ कहा होगा अगर तो। अगर आपको याद आ रहा है तो बताइए। ये अपने आप में एक नई चीज़ थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अच्छा ठीक है मुझे दिखा दो कि कहाँ पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, मैं उसको खुद मिटा देता हूँ। सुब्हान अल्लाह! उनको खुद नहीं पता था कि वो कहाँ लिखा हुआ है, वो पढ़ नहीं सकते थे। उसके बाद वो जो पूरी समझौता होता है, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि मुसलमानों के अगेंस्ट दिखता है, लेकिन एक चीज़ उसमें ज़रूर रहती है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हाइलाइट करने के लिए। वो ये है कि ये फ़ैसला होता है कि हमारे बीच आने वाले 10 सालों तक कोई लड़ाई नहीं होगी। 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होगी। बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये। एक ऐसा वक़्त था जब मुसलमान जो है वो मक्का नहीं आ सकते थे आसान से, यहाँ तक कि कहीं निकल भी नहीं सकते थे। कुरैश जो है वो डर रहे थे, अपने ट्रेडिंग उनकी पूरी ठप पड़ी हुई थी।
मक्का की इकॉनमी अब तक इतनी ख़राब हो चुकी थी, जो कि बताने के काबिल नहीं है। क्यों? उनके सारे रास्ते को मुसलमान ने ब्लॉक करके रखा था। आ कैसे सकते थे? 3 जंग हो चुकी थी, उनकी मजाल है उस रास्ते से, मदीना के रास्ते से शाम की तरफ जाएँ फिर। तो फिर ये दोनों के लिए एक तरह से कहें तो अच्छा था। और ये रहा कि अगर कोई और ट्राइब मुसलमानों के साथ आना चाहता है तो वो आज़ाद है, और कोई ट्राइब अगर कुरैश के साथ आना चाहता है तो वो आज़ाद है। इससे पहले तक क्या-क्या हो रहा था कि कोई भी ट्राइब जो कि उहुद की लड़ाई में, अहज़ाब की लड़ाई में कुरैश के साथ थी, तो मुसलमान जो है उनके अगेंस्ट लड़ाई किए। और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में था मदीना के कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो कुरैश के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब इंडिपेंडेंट हो गए थे लोग कि अरब में अगर कोई भी चाहे तो कुरैश के साथ, कोई भी चाहे तो मुसलमानों के साथ मिल सकता है। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो उसी वक्त दिखने लगा। एक ग्रुप था जिसका नाम था बनु बकर, वो ज्वाइन किया कुरैश के साथ। और एक था खुज़ाआ ग्रुप जो कि ज्वाइन किया, ट्राइब था ये सब ज्वाइन किया मुस्लिम्स के साथ। इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बस उनके प्रोटेक्शन में आया था। अब समझिए, इस्लाम इतना बड़ा पावर हो चुका था कि लोग मुसलमानों से प्रोटेक्शन ले रहे थे। सुभान अल्लाह, सुना है ये बात आपने कभी? एक ऐसा वक्त था जब मुसलमान इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरों से प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ रही थी। और आज लोग मुसलमानों के अंडर में आ रहे हैं पहली बार। और ऐसे आ रहे हैं कि कुरैश उनको बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता, उनको रोक नहीं सकता है। उसके बाद क्या होता है कि ये कुरैश रूल रखता है कि कोई भी शख्स अगर मक्का से भागकर तुम्हारे तरफ आना चाहे तो तुम उसको लौटा दोगे, और अगर तुम्हारे तरफ से कोई भागकर हमारी तरफ आए तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उसको लौटाएं। वैसे ये तो गलत था, लेकिन आप इसके सेकंड स्टेटमेंट को सुनिए कि तुम्हारी तरफ से भागकर कोई हमारी तरफ आए। ऐसा कौन करने वाला था? कौन मुसलमान भागकर कुरैश के मिलने वाले थे? ये तो नहीं होने वाला था। लेकिन पहला वाला स्टेटमेंट सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि मक्का में अभी भी बहुत सारे मुस्लिम्स थे जिनको उनके घर वालों ने ही बंद करके रखा था और उन पर जुल्म कर रहे थे। कई सालों से, हम लोग 6th ईयर में हैं हिजरत के। मदीना में मुसलमानों को 6 साल हो चुके हैं, भूलिएगा मत ईयर को। और अभी भी लोग हैं। और उसी वक्त सुभान अल्लाह, अबू जंदल जो कि सुहेल इब्न अम्र का बेटा था, वो किसी तरह से अपने जो चेन से वो बंधा हुआ था, वो आ जाता है उनके बीच में। क्योंकि हुदैबिया जो है वो मक्का के जस्ट बाहर है, और अभी उसके बॉडी में कुछ कुछ चेन्स जो है वो बंधे हुए ही हैं। समझिए, वो लुक आप इमेजिन कीजिए। एक मुसलमान जो कि पिछले कई साल से कैद था, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और आज मुसलमान उनके सामने हैं एक कम्युनिटी बनकर। और वो आया है और कह रहा है कि या रसूलुल्लाह, मैं आ गया आपके पास। सुहेल इब्न अम्र कहता है, और ये जो ट्रीटी है ये अभी से लागू होती है, तुम अबू जंदल को नहीं ले सकते हो अपनी तरफ। और उस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा, मतलब कि आवाज़ें करने लगे और अपोज करने लगे इस चीज़ का। इवन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और उन्होंने अबू जंदल को इशारा किया, ठीक है, कि मेरी तलवार ले लो और ख़त्म कर दो इसको। सुहेल इब्न अम्र उसके बाप के बारे में कह रहे थे, लेकिन शायद वो समझ नहीं सके या फिर वो ऐसा कर नहीं सके। और अबू जंदल बड़े इमोशनल होकर, क्यों ना हो, ये कह रहे थे कि या रसूलुल्लाह, आप मुझे वापस इन लोगों के पास भेज रहे हैं। तो फिर वहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सब्र करो अबू जंदल, हम लोग जल्द आ रहे हैं, हम लोग जल्द, हम लोगों को जीत मिलेगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो ना चाहते हुए भी उनको वापस जाना पड़ा। मुसलमान बहुत ज़्यादा गुस्साए हुए थे, बहुत ज़्यादा। और ये ट्रीटी ख़त्म होने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कहते हैं अपने सहाबा को कि अपने बाल मुड़वाओ, ज़बह करो जो जानवर लेकर आए थे,
और वापस चलो मदीना। और कोई नहीं हिला वहाँ से। हम रिपीट कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे सहाबा को कहा कि ऐसा-ऐसा करो, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। कभी नहीं हुआ था ऐसा, कभी भी नहीं हुआ था ऐसा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपसेट हो गए इस चीज़ से, क्योंकि उनको कभी आदत नहीं रही है ना। मतलब कि आप अगर इस्लाम की बात करें तो उधर के 13 साल, इधर के 6 साल, 19 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। 19 इयर्स, पूरे लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस माना जाता है इसको। पहली बार ऐसा हो रहा था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चले आते हैं अपने टेंट में जहाँ पर वो थे। एक्चुअली उस दिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत गुस्साए हुए थे। वो कह रहे थे कि हम लोग लड़ेंगे, हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, और एकदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट पूछ रहे थे कि क्या हम लोग हक़ पर नहीं हैं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने ख्वाब देखा कि हम जाएँगे उम्रा करने के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, हम लोग उम्रा करने जाएँगे। लेकिन ऐसा अल्लाह ने नहीं कहा है ना कि हम लोग इसी साल जाएँगे। हाँ, उस ट्रीटी में ये भी था कि हम लोग जो मक्का में लोग हैं, 3 दिन तक जो काबा है उसके थोड़े से दूर चले जाएँगे, और मुसलमान आकर उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हथियार नहीं लाने की इजाज़त है। मान लिया। और मुसलमानों को ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को ये कह रहे थे, नेक्स्ट ईयर आएँगे, लेकिन वो लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उदास होकर चले गए अपने टेंट में, और वहाँ पर उनकी वाइफ़ थी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। वो कहती हैं कि या रसूलल्लाह, एक काम कीजिए, आप बाहर निकलिए और आप शुरुआत कीजिए। आप अपने बाल मुड़वाइए और ज़बह कीजिए। जब सहाबा देखेंगे तो फिर वो भी ऐसा आपके साथ करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया, और उन्होंने यही किया। और फिर सहाबा धीरे-धीरे उनके पीछे आने लगे, और वो लोग वहाँ से निकले। कहानी हो गई। अगर आपके मन में एक सवाल नहीं आ रहा है तो फिर हमको बहुत बुरा लगेगा। एक सवाल आना चाहिए, अभी हमने जो भी कहा। अपने कान, अपने दिमाग खुले रखा कीजिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। आप इसको पैसिवली नहीं देख सकते हैं कि हाँ, कान में ईयरफ़ोन लगा लिया है, कोई और काम कर रहे हैं, किसी और चीज़ में मशगूल हैं और सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है, ख़त्म हो गया, ओके, ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड। हरगिज़ नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपके मन में बैठ जाए, हम ये चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस सुन लिया और हो गया। सवाल ये आना चाहिए, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़ कब बनी? जहाँ तक कि आपको स्टोरी पता है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा वही हैं जिनको हिजरत करने से रोक दिया गया था। वो और उनका जो बच्चा था, वो लोग रह गए थे उधर ही। और उसके बाद उस्मान बिन तलहा उनको छोड़कर आए अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, जो कि उनके हस्बैंड थे। तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ़। क्या नहीं आया आपके मन में ये सवाल? आना चाहिए था। अब हमको चलना पड़ेगा पीछे, 2 साल पीछे, 4th ईयर, और हो सकता है थोड़ा-सा उससे भी पीछे। होता ये है कि मदीना में बहुत खुशी-खुशी ये दोनों कपल्स रहने लगते हैं। इनके बीच में बहुत मोहब्बत रहती है। आप समझ सकते हैं, इसीलिए तो इनको इतना तकलीफ़ हो रहा था, जब ये दोनों अलग हो गए थे तो। तो ये लोग खुशी-खुशी रहते हैं मदीना में, अबू सलमा और उम्मे सलमा। अबू सलमा जो है एक दिन बहुत अच्छे मिजाज में आते हैं वापस अपने घर पर, और वो कहते हैं अपनी वाइफ़ उम्मे सलमा को कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी, और वो उनको बताते हैं। कहते हैं कि अगर एक इंसान के ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, और उस परेशानी में सबसे पहला रिएक्शन उसका ये होता है कि वो दुआ पढ़ता है। ना वो पछताता है, ना अफ़सोस करता है, ना कोई भी गलत अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है अपने मुँह से। क्योंकि देखिए, हमारी आदत है ना, जब भी कुछ बुरा होता है तो मुँह से गाली निकलती है। पहला रिएक्शन यही होता है, और हम सब इसके लिए कहीं न कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन क्या है हदीस, कि अगर हमारा जो पहला रिएक्शन है, हमारा जो पहला स्टेटमेंट है, वो ये होता है, अगर जो दुआ भी हम बताएँगे, तो अल्लाह ने
हमसे जो छीना है, जो हमसे लिया है, उससे बेहतर हमें अता करेंगे। लेकिन वो एकदम उसी वक़्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुसीबत आज आई और दुआ परसों पढ़ा तो फिर वो हो जाएगी, नहीं। क्योंकि उस वक़्त बहुत बड़ी आज़माइश होती है कि आपके पास अभी परेशानी है तो आप क्या कहते हैं। वो दुआ बहुत अच्छी है, हमें ज़रूर याद करनी चाहिए। दुआ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो आप ऑफ़ कोर्स जानते हैं कि ये कोई भी शख़्स अगर इंतकाल करता है तो फिर हम लोग पढ़ते हैं और इसका मतलब ये है कि बेशक जो भी शख़्स थे यहाँ पर वो अल्लाह के ही बनाए हुए थे। अल्लाह ने ही उनको यहाँ पर भेजा था और हम सब अल्लाह के हैं की तरफ से हैं और अल्लाह की तरफ वापस लौटना है। ये चीज़ हम लोग कब कहते हैं? जब किसी की डेथ होती है। लेकिन ये बात सिर्फ़ डेथ के लिए नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर दुआ क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। अल्लाहुम्मा आजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। मतलब कि हम लोग अल्लाह से इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए दुआ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि या अल्लाह मुझे जो चीज़ मेरे से ली गई है उससे बेहतर अता कर। तो उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा याद कर लेते हैं इस दुआ को। और उसके बाद 3rd ईयर में अगर हिजरी कैलेंडर की बात करें, हिजरत के तीसरे साल में जंग उहद होती है। जंग उहद में अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़ख्मी हो जाते हैं। आप जानते हैं जंग उहद कितनी मुश्किल रही थी और उसका ज़ख्म इतना ज़्यादा बढ़ जाता है एक टाइम पर कि उनकी इंतकाल हो जाती है। और उनके इंतकाल की खबर जैसे ही जैसे ही उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कानों में पड़ती है, वो पहले रिएक्शन उनका ना चिल्लाती है, ना रोती है, ना कुछ भी इस तरह की उल्टी-सीधी बात कहती है, वो यही दुआ पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो पढ़ तो देती है, क्योंकि उनको याद रहती है अपने हस्बैंड के बताई हुए वो हदीस। लेकिन उसके तुरंत बाद वो कहती है, आखिरकार अबू सलमा से बेहतर कौन है इस दुनिया में जो कि मुझे मिलेगा? तो वो खुद सोचती है कि आखिर उनसे बेहतर कौन हो सकता है? और जो इस पूरे उम्मत में बेहतरीन सहाबी है, अबू बकर और उमर दोनों प्रपोज़ करते हैं उम्मे सलमा को और दोनों को ना कह देती है। आपने सुना है ये बात कभी? मतलब कि अबू बकर और उमर, इनके मकाम के बारे में हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इनको मना कर देती है क्योंकि उनके हिसाब से और ये उनकी चॉइस है, कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता है। उनकी चॉइस है कि वो अबू सलमा से बेहतर नहीं है, वो अपने हस्बैंड से इतना मोहब्बत करते थे। इससे ये भी पता चलता है देखिए, अबू बकर और उमर ऑलरेडी मैरिड थे और हम 100% श्योर नहीं लेकिन एक से ज़्यादा उस वक़्त। फिर भी वो क्यों प्रपोज़ कर रहे हैं उम्मे सलमा को? नंबर 1 मुसलमानों में एक जेन्युइन कंसर्न था उन सारी औरतों के लिए जिनके हस्बैंड जो है वो शहीद हुए थे जंग में। नंबर 2 उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा खुद उनका इतना मकाम था, वो इतनी नेक थी, इतनी परहेज़गार थी कि हर कोई चाहता था कि वो उनकी वाइफ़ बने। उस वक़्त शादी की प्रपोज़ल इस हिसाब से की जाती थी। ओके? उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के ज़रिए उनको कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा नहीं कह सकती हैं कि आप अबू सलमा से बेहतर नहीं हो क्योंकि ये तो आप समझ रहे हैं स्टेटमेंट काफ़ी गलत होगा। लेकिन वो ऐसी मतलब कि उनके मन में था, वो तो पहले हैरान हो जाती है। फिर उन्होंने क्या कहा कि 3 कंडीशंस रखती है, कि अगर वो 3 कंडीशंस फुलफ़िल हुई तभी मैं हाँ कहूँगी। सुभान अल्लाह! हमने तो नहीं सुना है किसी को कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि निकाह करना है तुमसे और उन्होंने कहा कि नहीं कंडीशंस हैं। एक ही मतलब कि हमने कहा ना अच्छा, आप वो उस शख्स का नाम बताइए जिन्होंने मना कर दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी करने से। याद है? आना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत ज़बरदस्त वीडियो में उनका नाम लिया गया था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कज़न उम्मे हानी इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हा, उनको बहुत लास्ट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रपोज़ करते हैं और वो कहती हैं कि मैं आपका और अपने बच्चों का एक साथ ख़्याल नहीं रख सकती हूँ और इसीलिए वो ना कहती है। लेकिन इनका मामला अलग है। अम, ये कंडीशन रखती है और ये भी अपने आप में एक यूनिक एग्ज़ाम्पल है, ऐसा कहीं और देखने को नहीं मिलता। तो उनके कंडीशंस क्या थे? सबसे पहली बात कि मेरे अंदर जेलसी है, ग़ीरत है। क्यों?
क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ नहीं थी। मतलब आप काउंट करोगे तो अब कितना होगा? मतलब सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 2, अ, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा में भी इंतकाल हो गया उनका, तो उनको हटा देते हैं। थर्ड नंबर में हम लोग लेंगे ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा, लास्ट में बात किया था। जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा 4, और और एक और सहाबिया थी, 4 या 5 कुछ ऐसा ही नंबर आता हुआ दिख रहा है, श्योर नहीं है बस। हाँ, तो फिर ये भी कम नंबर थोड़ी ना है, ये भी कम थोड़ी ना है। अ, इतने सारे नाम हो गए ना पिछले कुछ दिनों से कि दिमाग अब जो है वो फ्रीज़ करना शुरू कर दिया है। खैर रहने दीजिए, मोर देन वन है, आप इतना जानते हो। हाँ, तो वो कहती है कि मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकूँगी। क्यों वो कहती हैं? क्योंकि वो ऐसे सिचुएशन में रही नहीं है। अबू सलमा इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से कि उन्होंने उनके मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की, और वो बहुत 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 कॉमन था उस टाइम में, फिर भी नहीं किया उन्होंने। मतलब कि ऐसा एग्ज़ाम्पल हमको बस एक और जगह मिलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा में, कि जब तक वो ज़िंदा रहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी नहीं की। उसी तरह से अबू सलमा भी ऐसे ही रह गए हमेशा। उसके बाद सेकंड इनका कंडीशन ये रहता है कि मेरी एज जो है वो ठीक-ठाक हो चुकी है, हम यंग नहीं हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी जो वाइफ्स थी वो उनसे कंपैरेटिवली यंगर थी, स्पेशली आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा काफ़ी यंग थे। हमने वो 4-5 गिन रहे थे, हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को क्यों भूल गए हम? वो भी तो इंक्लूडेड है इसमें, ऑफ कोर्स। हाँ, शायद यही नाम मेरा मिस हो रहा था मन से, हफ्सा बिन्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हा। हाँ, तो सेकंड कंडीशन क्या है कि वो मेरी एज बहुत ज़्यादा है, मैं यंग नहीं हूँ उतनी ज़्यादा। थर्ड कंडीशन कि मेरे बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे होंगे उस वक़्त, ठीक है? उनका क्या? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों का जवाब दिया। अब ज़रा सोचिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह सकते थे ना वहाँ पर कि मैंने तुमको शादी के लिए कहा और तुम मेरे सामने कंडीशंस रख रही हो, जाओ नहीं करना, वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं थी ऑफ़ कोर्स, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेनुइनली हेल्प करना चाहते थे उनकी, क्योंकि अगर उनके बच्चे हैं, फिर कौन ख़्याल रखेगा उन छोटे-छोटे बच्चों का? 4 बच्चे थे, और उनका कौन ख़्याल रखेगा? तो वो इसलिए करना चाहते थे, और यहाँ पर कंडीशंस रखने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी कंडीशंस का जवाब दिया, सबसे बड़ी बात है। वो चाहते तो यहाँ पर सीधा ना कह सकते थे, इवन गुस्सा सकते थे इस बात पर कि तुम्हारी मजाल के अल्लाह के रसूल के सामने तुम कंडीशन रखो, लेकिन नहीं, इससे उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी मकाम पता चलता है। फिर जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीनों का आंसर करते हैं और कहते हैं कि जहाँ तक तुम्हारी जेलसी की बात है, गीरत की बात है, मैं उसके लिए दुआ करूँगा अल्लाह से, और तुम भी दुआ करो कि वो कम हो और तुम बर्दाश्त कर सको, ये सेटल कर सको। आसान नहीं है, ये बात खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। सेकंड कंडीशन कि मैं यंग नहीं हूँ, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं भी तो यंग नहीं हूँ। उनकी एज 50 पार कर चुकी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और थर्ड कंडीशन कि जो तुम्हारे बच्चे हैं, वो मेरे भी बच्चे हैं आपसे। अल्लाहु अकबर! ये सारे कंडीशन जो हैं वो फुलफ़िल हो जाते हैं, और इन दोनों का निकाह हो जाता है। और एक बात हमने आपको नहीं बताई थी, पहले बताना चाहिए था कि कुरान जब भी नाज़िल होता था तो वो उस वक़्त नाज़िल होता था जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास होते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये अपने आप में, अगर सिर्फ़ इतना ही आपको पता होता आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में, तो वो काफ़ी होता उनकी फ़ज़ीलत के लिए, और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती। कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं जब वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास होती हैं, यानी कि खुद नहीं आते हैं, अल्लाह भेजते हैं। तो वो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। और उनके अलावा अगर किसी के बारे में ऑथेंटिकली नरेटेड है कि उनके रूम पर उनके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और कुरान नाज़िल हुआ, तो वो यही है उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और कई बार कुरान उनके सवाल के जवाब के लिए नाज़िल हुआ कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई क्वेश्चन किया,
और वो आंसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, अल्लाह ने उसका आंसर किया कुरान में कि इसका ये आंसर होगा। बताइए? और एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में अ, एक एक जगह हमने पढ़ा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ज़िम्मेदारी दी थी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को सँभालने के लिए। और इससे भी पता चलता है कि वो कितने क्लोज़ थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली से। एक बार क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हसन और हुसैन को अ, अपनी चादर में रखते हैं और इनसे मोहब्बत करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी फ़ैमिली है। और ये देखकर उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा रोने लगी और कहीं कि या रसूलल्लाह, मेरा और मेरी बेटी का क्या? तो फिर वो बुलाते हैं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को और उनके बच्चे को, और उसके बाद इनको अपने पास कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम सब मेरी फ़ैमिली हो। सुभान अल्लाह! तो वो जो बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, ये कोई लिप सर्विस नहीं थी, ये कोई ऐसे ही कह देने वाला स्टेटमेंट नहीं था, वो इस पर कायम रहे। तो एंड ऑफ फ्लैशबैक, वापस आते हैं 6th ईयर हिजरत के, और हम लोग हुदैबिया से निकल रहे थे वापस मदीना की तरफ। ये टाइम वाला मामला जो है, वाक़ई में ये चीज़ हमने मूवी से सीखा। हम ईमानदारी से कह रहे हैं। हमने अगर किसी से आप, ये बात बिल्कुल सच है कि हम ये जो लेक्चर्स बनाते हैं, अम, हम इसको रिविज़न करते हैं उसके बाद, और शायद अब वक़्त आ गया हम बता दें। मुफ्ती मेंग, कौन नहीं पहचानता उनको? अल्लाह रहम करे उन पर। मतलब कि वो इतने ज़्यादा ज़बरदस्त स्पीकर हैं। हम साल 2017 में पटना में थे और पढ़ाई में बड़ी बिज़ी थे। अचानक से पता नहीं कैसे उनका वीडियो हमको दिख गया यूट्यूब पर, और उसके बाद बेसिकली उफ़! दिल जीत लिया उन्होंने मेरा। इतने अच्छे स्पीकर हैं, हर कोई जानता है उनको, हर कोई जानता है। और उन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी काफ़ी टाइम पहले, मतलब 2017 से भी बहुत पहले। और उन्होंने तीसों दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर वीडियोज़ बनाए थे। हम रिवीजन उसके बाद वो हमने सुना उस वक़्त, 2017 में वो हमने सुना। बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफ़ को एटलीस्ट 3-4 और सोर्सेज़ से स्टडी किया होगा, तब से लेकर अब तक, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर हमको आज रिवीजन करना होता है तो हम अपने ओरिजिनल सोर्स के पास जाते हैं, मुफ्ती मेंग के पास। उनके वीडियोज़ को देखते हैं, उसके बाद लेक्चर प्रिपेयर करते हैं। हमको इससे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। हम क्यों ऐसा शो करें किसी को कि हम स्कॉलर हैं, ये सब हमने खुद कभी किताब में पढ़ा था, हम ये कन्क्लूज़न्स अपने से निकाल रहे हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उनके वीडियो देखोगे और लगेगा कि हम बिल्कुल सेम टू सेम ट्रांसलेट कर दे रहे हैं, वो इंग्लिश में कह रहे हैं, हम हिंदी में कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मेरे ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक चीज़ मेरा जो कि ज़रूर है ओरिजिनल, वो ये टाइम का कॉन्सेप्ट है कि हम जो एक बात बताते हैं, फिर वक़्त में पीछे चले आते हैं, उसके बाद फिर आते हैं। इससे हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, क्योंकि अगर हम एक टाइम लें कि हिजरत का दूसरा साल, और उसमें होने वाले सारे वाक़यात को ख़त्म करें, उसके बाद आगे बढ़े ना, तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा सुन के। ठीक है? हर चीज़ जो है इक्वली इंटरेस्टिंग नहीं होती है। जैसे कि अभी जो वाक़यात बता रहे थे वो हुदैबिया वाला, वो इंटरेस्टिंग है। फिर जो स्टोरी वाला है, अच्छा कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है, कुछ लोगों को लग सकता है अच्छा पता नहीं अब स्टोरी में क्या होगा आगे। कुछ लोग आगे का सोचते हैं और कुछ लोग जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल लाइफ़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम दोनों को मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए हम ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, और ये मूवीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसी से हम इंस्पायर हुए हैं। खैर, आगे चलते हैं। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस लौट रहे थे, उस वक़्त उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्सा ठंडा हो चुका था, और वो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे अपने उस बिहेवियर से कि उन्होंने एक तरह से ऊँची आवाज़ में बात की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और पता नहीं वो आयत अभी नाज़िल हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन सूरह हुजरात की आयत नंबर 2 है कि अल्लाह कह रहे हैं ईमान वालों से कि अपनी आवाज़ को रसूल की आवाज़ के सामने ऊँची मत करो, तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद हो जाएँगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा। इतना बड़ा गुनाह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ ऊँची करना। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था ऐसा। बहुत डरे हुए थे, बहुत डरे हुए थे। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से बात करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो वो हमेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी देखे जाते, साथ में उनके अबू बकर और उमर हमेशा होते। लेकिन ये एक ऐसा मोमेंट था जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु डर से पीछे थे। उनको फेस नहीं किया जा रहा था। और एक शख्स आता है और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको बुला रहे हैं।
इनकी तो हालत ख़राब हो गई डर से। ओफ़! ऐसा डरे कि अब तो कुरान नाज़िल हो गया होगा मेरे अगेंस्ट, अब तो मेरा कोई बचने का चांस नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं। और वो जाते हैं किसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि आज मुझ पर एक सूरह नाज़िल हुआ है, जो कि मुझे हर उस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिस पर सूरज उगता है या फिर जिस पर रोशनी पड़ती है, यानी कि वो उसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और उसकी आयत शुरू करते वो सूरह फ़तह की पहली आयत थी। ये जो है फ़तहुम मुबीन है, ये एकदम क्लियर, ये ऐसी फ़तह, ये ऐसी जीत है जो कि एकदम साफ़-सुथरी है। और सहाबा समझ नहीं पा रहे थे कि कैसी? फिर अल्लाह फ़रमाते हैं कि अल्लाह ने तुम सब की मग़फ़िरत कर दी। और तब जाकर सहाबा कहते हैं, वल्लाही इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी फ़तह कुछ नहीं हो सकती। ये लोग क्यों कर रहे थे जो भी कर रहे थे? एक सेकंड, थोड़ा-सा हम लोग पीछे जाते हैं। अगर ये लोग उम्रा कर लेते, बाय द वे, ये लोग जो जा रहे थे उम्रा करने, कर लेते, इनको क्या मिलता? अल्लाह को राज़ी करना ही चाहते हैं ना। अल्लाह से अल्लाह से चाहते हैं कि अल्लाह इनके गुनाहों को माफ़ कर दे और इनको जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह ऐसे ही उनको जन्नत में दाखिल करने की आयत नाज़िल कर दी हैं। तो जो लोग हुदैबिया में गए थे, वो सब इंशाअल्लाह अल्लाह उनसे राज़ी है, क्योंकि ये बात कुरान में है। तो जो चीज़ करने के लिए गए थे, वो चीज़ नहीं किए, लेकिन फिर भी जन्नत मिली। क्यों? क्यों? इसका जो जवाब है वो बहुत आसान है। अल्लाह इंटेंशन को जज करते हैं। मुनाफ़िकीन भी नमाज़ पढ़ते थे मदीना में। जो लोग नमाज़ पढ़ते थे मुनाफ़िकीन में से, कल जहन्नम में वो सबसे ज़्यादा घटिया दर्जे में, सबसे निचले दर्जे में जलेंगे। जबकि नमाज़ तो जन्नत में जाने वाला अमल है। क्यों? नीयत क्या थी उनकी नमाज़ पढ़ने की? इसीलिए। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, बात बस उम्रा की नहीं है, बात ये भी है कि जब उनको पता चला था कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल कर दिया गया है, तो ये लोग अपनी जान देने के लिए तैयार थे उनके लिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे थे चलने के लिए, तो एग्री कर गए थे। अल्लाह इस चीज़ को भी कुरान में फ़रमाते हैं और इस चीज़ की भी तारीफ़ करते हैं। और जो मुसलमान गुस्साए थे उस वक़्त, उनका गुस्सा जायज़ था। वो दुनिया के लिए नहीं गुस्सा हो रहे थे। देखिए, दुनिया के लिए गुस्सा होना अच्छी चीज़ नहीं है। दुनियावी एतबार से अगर हमें कुछ नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, और उसके लिए गुस्सा होना, और उसके लिए किसी भी एतबार से दीन के ख़िलाफ़ कुछ करना बहुत गलत है, बहुत गलत है। और ऐसा हम लोग बिल्कुल ना समझें कि क्योंकि हमने वो बात गुस्से में कही थी, क्योंकि वो गुस्से में किया गया था, तो वो माफ़ी कबूल है। अल्लाह खुद कुरान में फ़रमाते हैं कि तुम्हारी जो इमोशनल स्टेट में जो तुम करते हो ना, जो भी चीज़ें, उसकी भी पकड़ होगी। अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत फ़रमाए और हमारे ऐसे हर मोमेंट को माफ़ करे जब हमने गुस्से से काम लिया हो। लेकिन ये लोग गुस्सा क्यों थे? ये लोग गुस्सा दीन के लिए थे। एक बात बताइए, कोई शख़्स अगर गुस्से में नाउज़ुबिल्लाह कुरान को पटक दे नीचे, बोलने में भी कैसा लग रहा है, फिर आपको लगता है कि उसकी मग़फ़िरत ज़िंदगी में होगी? लगता है कि किस तरह का इंसान होगा वो? हाँ, एक बात तो बिल्कुल सच है। अगर कोई कुरान की बेइज़्ज़ती करने के लिए ऐसा करेगा, फिर तो समझिए कि वो ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन यही चीज़ मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के साथ किया था। एग्ज़ैक्टली, अल्लाह ने उनको बुलाया तौरात देने के लिए, और वहाँ से वो वापस आए। उन्होंने देखा कि उनके लोग जो है, वो किसी बछड़े की इबादत कर रहे हैं। गुस्से में उन्होंने तौरात को पटक दिया और वो टूट गया, थोड़ा-सा क्रैक हो गया था। अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया उसके लिए। क्यों? उनके गुस्साने का रीज़न ही तो रिलीजियस था। इसीलिए उन्होंने माफ़ी माँगी, उनसे गलती हुई। इवन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, वो ज़िंदगी भर कितने अमाल करते रहे सिर्फ़ अपनी इस एक गलती को ढकने के लिए। उनको जन्नत की बशारत मिल चुकी थी। एक बार नहीं, बार-बार मिल चुकी थी, बार-बार। फिर भी वो ज़िंदगी भर इस बात से डरते रहे कि मेरे उस दिन जो हमने किया था, उसका क्या होगा? और याद है हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके पास मुनाफ़िकीन का लिस्ट था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत रिक्वेस्ट की उनको कि वो लिस्ट हमको दो, वो लिस्ट हमको दो, मैं जानना चाहता हूँ, कौन है मुनाफ़िक? तो हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि मैं नहीं बता सकता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला, क्या मैं उसमें से हूँ? अल्लाहु अकबर!
एक शख्स जिसको जन्नत की खुशखबरी इतनी बार मिल चुकी है, उस वो पूछ रहे हैं हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से, क्या कहीं मैं तो मुनाफ़िक नहीं हूँ? हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आप इस लिस्ट में नहीं हैं और आपके बाद अगर ये सवाल कोई और हमसे पूछता है तो हम उसका जवाब नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये हर कोई पूछने लगे, कहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो नहीं हूँ, फिर तो वो सीक्रेट सीक्रेट ही नहीं रहा। वो चीज़ हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास ही रह गया। तो इससे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो दीन के लिए जज़्बा था और अल्लाह से डर जो था, वो पता चलता है। अब आगे अगर हम लोग चलें, तो रास्ते में ही उनको एक औरत मिल जाती है, जो कि मक्का से आती हैं और अभी ट्रीटी साइन हुई है कि कोई शख्स अगर मक्का से आपके पास आता है, तो आपको उसको वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस औरत के डिफेंस में कुरान नाज़िल करते हैं, अल्लाहु अकबर! यार कैसे लोग थे ये लोग? और हम लोग कैसे कुरान को समझ सकते हैं? कैसे समझ सकते हैं अगर हमें ये नहीं पता है तो? सूरा मुम्तहिना, आप उसको पढ़िए। अल्लाह कहते हैं कि अगर कोई शख्स, अगर कोई फीमेल है, वो आती है आपके पास और वो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान रखती हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि आप उनको कुफ़ार के पास वापस भेज दें। उनकी जाँच हो कि वो वाक़ई में हिजरत करने की नीयत से निकली हैं, तो फिर उनको अपने पास रख दें। ये था इनका मर्तबा। अब एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, मुसलमान अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटते, है ना? तो फिर एक बात बताइए, क्यों यहाँ पर अल्लाह कह रहे हैं मुसलमानों को कि इसको तुम वापस नहीं भेज सकते हो कुफ़ार के पास? क्योंकि यहाँ पर एक लूप होल मिल गया था, एक बहाना मिल गया था बहुत अच्छा-सा, कि जो ट्रीटी में लिखा हुआ था, वो सारे प्रोनाउंस मैस्कुलिन थे, मेल के लिए इस्तेमाल हुए थे, फीमेल के लिए अलग से नहीं हुआ था। इसीलिए इस लूप होल की वजह से, इस चीज़ की वजह से औरतों को अपने पास रखा जा भी सकता था, ठीक है? और ट्रीटी भी नहीं टूट रही थी। क्योंकि मुसलमान जो है चाहे वादा किसी काफ़िर से ही क्यों ना करे, तोड़ना जायज़ नहीं है। तो ये बिल्कुल ट्रीटी का अ, उल्लंघन नहीं था। ये होता है। उसके बाद एक और शख्स जो कि मक्का से भाग कर आ जाते हैं मदीना में, उनका नाम था अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके पीछे-पीछे 2 लोग आते हैं कुरैश के और अबू बसीर कहती है, या रसूलल्लाह, मुझे आप कैसे वापस भेज सकते हो? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो, हम लोग अपने किए हुए वादे को नहीं तोड़ते हैं, तुमको वापस जाना पड़ेगा। देखिए, ये क्योंकि मेल थे, तो इनको वापस भेजना पड़ा। इतना ज़्यादा मतलब कि अल्लाह ने करम किया है फीमेल जेंडर पर और फीमेल जो है वो कितनी नाखुश है इस्लाम से। ये जाहिली क्या बोलते हैं, जहालत ही है। जिन्होंने स्टडी नहीं करा है ना इस्लाम को, स्पेशली इस्लामिक हिस्ट्री को, इस्लाम को छोड़िए, क्योंकि हो सकता है कि लोग जो है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके लोगों को बहका दें। लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री की अगर बात करें, वाक़ई में कोई भी एक इंसान जो कि साफ़ मन का है, कोई भी इंसान जो कि अनबायस्ड है, वो ये नहीं मान सकता है कि इस्लाम जो है औरतों के लिए किसी भी तरह से नीचा उनको दिखाता है। जो दर्जा अता किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी चीज़ों के लिए बताया है, एक शख्स जन्नत जाएगा। अगर वो फीमेल जेंडर के साथ अच्छा सलूक करता है, कितनी चीज़ों के बारे में बताया है। कहाँ है मेल के बारे में ऐसा कोई ऑफ़र? खैर, तो इनको वापस भेज दिया गया। लेकिन जैसे रास्ते में ये लोग कहीं रुके, अबू बसीर ने एक का कत्ल कर दिया और वापस भाग के आ गए मदीना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नाराज़ हो गए कि तुम ऐसा कर रहे हो, अरे जंग छिड़ जाएगी ऐसा करोगे तो। और वो लोग जंग नहीं कर सकते थे बेसिकली। तब हो सकता था अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से उनको एक्सेप्ट कर लेते और अपने पास रख लेते, तब तो ट्रीटी टूट जाती और ट्रीटी टूटने का मतलब है कि पूरा ऑफ़र मिल गया है कुरैश को कि वो अब आकर लड़ाई शुरू कर सकता है, कि आपने तोड़ा है। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बार क्या किया, अबू बसीर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिंट दिया एक तरह से, तुम अपना रास्ता खुद निकाल लो। मतलब कि देखिए, वो मदीना में नहीं रह सकते थे, लेकिन उनके लिए अब ज़रूरी नहीं था ना, वो तो अब आज़ाद हो चुके थे जेल से, तो वो भाग सकते थे किसी ऐसे जगह पर, जहाँ पर जो कि ना मक्का है ना मदीना है। तो उन्होंने बीच का एक रास्ता चुना और उनके साथ-साथ कुछ और लोग मिल गए, इंक्लूडिंग अबू जंदल रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनको वापस भेज दिया गया था। और जो भी लोग मक्का से भागते थे, किसी तरह से, ठीक है? वो लोग इन्हीं के ग्रुप में शामिल हो जाते और जब-जब कुरैश का कोई काफ़िला आता, ये लोग भी अटैक कर देते उस पर।
कुछ नहीं बोल सकते थे ये लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्योंकि वो ऐसा करने के लिए कहीं नहीं थे। ये लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे थे। तो उसके बाद कुरैश खुद रिक्वेस्ट करता है कि इस ट्रीटी में हम लोग थोड़ा-सा अपडेट करना चाहते हैं। वो जो लाइन लिखी हुई थी कि कोई भी हमारी तरफ आपके यहाँ जाता है भागकर, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, हाथ जोड़कर कहते हैं जो है ये लोग इसको एक्सेप्ट कर लो। तो उसके बाद एक्सेप्ट ये लोग हो जाते हैं और चीज़ें उसके बाद आगे बढ़ती हैं। उसके बाद हाँ, ये जो हुदैबिया का वाक़या था, ये फ़तह इस एतबार से भी था कि अब जो है मुसलमान फ्री होकर बाकी लोगों को इस्लाम की दावत दे सकते हैं। और अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेटर्स लिखना शुरू कर दिया अलग-अलग रूलर्स को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ एक एक अंगूठी बनाई जिसमें कि उनका स्टैम्प था, क्योंकि बिना स्टैम्प के लेटर पढ़ी नहीं जाती थी। तो पहली बार इस्लाम का स्टैम्प बना। और उसके बाद सबसे पहला लेटर जो है वो हेराक्लियस को भेजा जाता है, जो कि रोमन एम्पायर का रूलर था। और वो उस वक़्त था शाम में। वो जैसे पढ़ता है इसको, वो देखता है इसको, तो वो सोचता है कि अरे! ये तो कुछ जाना-पहचाना लग रहा है, क्योंकि ये लोग क्रिश्चियन थे। और क्रिश्चियन का क्या है कि वो लोग जो है अच्छे से जानते थे इस बात को कि रसूल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अल्लाह जो है उनकी इबादत होनी चाहिए, ये सब। भले ही उनका जो ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर कॉन्सेप्ट था, मरियम अलैहिस्सलाम को लेकर जो अक़ीदा था, वो बिगड़ गया था। लेकिन अल्लाह रसूल भेजते हैं, इस चीज़ को तो वो लोग अच्छे से जानते थे। तो वो इसको सीरियसली लेता है और एक लेटर भेजा जाता है पर्शियन एम्पायर को। तो जो जो पर्शियन एम्पायर में जो लोग थे, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ईरानी लोग कह सकते हैं, ईरान वाले, वो लोग आग के पुजारी थे। याद है आपको एक चीज़? होनी चाहिए यार, मेरे फेवरेट साहब है, अगर भूल गए तो फिर हमको बहुत बुरा लगेगा। सलमान अल फारसी, वो तो वहीं थे ना। और उनके अब्बू क्या करते थे? आग की इबादत करते थे और एक्चुअली वहाँ के उसको मेंटेन करने की उनके काम थी। तो वो जो पूरा एरिया था, वो लोग आग की इबादत करने वाले थे। तो वो लोग पॉलीथीस्ट थे, ठीक है? बहुत हद तक वो लोग हिंदुओं से मिलते-जुलते हैं, ठीक है? तो उनको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि अल्लाह के कोई रसूल होता है। उनको जब लेटर मिला तो उसने लेटर को फाड़ दिया। लेटर को फाड़ दिया उसने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गुस्सा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की उसके अगेंस्ट। कहा कि उसने जिस तरह से मेरे लेटर को फाड़ा है, अल्लाह उसके पूरे एम्पायर को फाड़ देंगे। और वो प्यारे मुसलमान कहाँ हैं जो कि लोग कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ नहीं की। पता नहीं हम कितने और एग्ज़ाम्पल्स देते रहेंगे ऐसे-ऐसे। खैर, इसके बाद बद्दुआ वाला एग्ज़ाम्पल आना मुश्किल है। अब हमको नहीं लगता है, जहाँ तक हम समझ रहे हैं। हाँ, अब आगे बढ़ें। तो उस वक़्त कोइंसिडेंटली अबू सुफ़ियान अपने काफ़िले के साथ वहाँ पर थे। फाइनली, फाइनली, क्योंकि वो लोगों का ट्रेड करने का मामला मुसलमानों ने बिगाड़ के रख दिया था। मदीना से गुज़रना ही पड़ता था और यहाँ पर घात लगा के बैठे थे, आओ ना बताते हैं तुमको। हमारे ही पैसों से इतना अमीर बने तुम लोग ना, हमारा सब कुछ छीन लिया, अब देखो। और कोई कोई नहीं कह सकता है कि मुसलमान गलत कर रहे थे। अब क्योंकि शांति थी, तो कुरैश के किसी काफ़िले को कोई मुसलमान नहीं रोक सकता। तो वो लोग जो रोक रहे थे, वो मुसलमानों के मतलब कि मदीना के पार्ट नहीं थे ना वो लोग, बीच रास्ते में कहीं जगह बनाए थे। हाँ, तो अबू सुफ़ियान को वो तो हेराक्लियस जो है वो अपने लैंग्वेज में कहता है कि यहाँ पर अगर कोई आया है उस एरिया से, तो फिर उसको मेरे पास लेकर आओ। तो वो लोग को, अबू सुफ़ियान को और उसके साथ कुछ और लोग थे, लेकर आया जाता है। और हेराक्लियस पूछता है कि ये जो शख्स है मोहम्मद, इसका सबसे क्लोज रिलेटिव कौन है? अबू सुफियान वहाँ पर आगे आते हैं। क्यों? अबू सुफियान है किस कबीले से? बनु उमैया। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे है? बनु हाशिम। ये लोग कज़न हुआ करते थे हिस्ट्री में, अगर आप कुछ जनरेशन्स पीछे चले जाएँ तो। अगर इनके लिनिएज में आप कुछ जनरेशन पीछे जाएँ, तो एक कॉमन इंसान आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो फिर ये लोग क्लोज रिलेटिव कैसे नहीं हुए? वो आता है आगे और कहता है कि मैं जो भी कहूँगा, ठीक है? तुम सच-सच एकदम जवाब देना, एकदम सच-सच।
और वो झूठ चाह के भी नहीं बोल सकते थे क्योंकि उसके पीछे कुछ और लोग थे। अगर उनका फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होता, वो लोग इधर-उधर देखने लगते, वो लोग अगर कुछ भी बोलते ना, तो हेराक्लियस समझ जाता कि ये झूठ बोल रहा है। तो उनको सच बोलना मजबूरी था, चाहे उनको कैसा भी लगे। सबसे पहला सवाल कि ये जो शख्स हैं, मोहम्मद, क्या इनकी जो नस्ब है, यानी कि इनकी जो ख़ानदान है, क्या वो इज़्ज़तदार है? तो अबू सुफ़ियान कहते हैं कि हाँ, वो बहुत इज़्ज़त वाले ख़ानदान से है। बनु हाशिम बहुत रिस्पेक्टेबल था। वो जो हज करने लोग आते थे, उनको बहुत खिदमत किया करते थे वो लोग। और इसी वजह से तो एक्चुअली हम अगर देखें तो अबू जहल को इतना प्रॉब्लम यही था कि ये लोग ऐसे ही इतने इज़्ज़त वाले थे। अगर हम लोग ये मान लें कि अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर हम लोग इसका काउंटर पार्ट कैसे खड़ा कर सकेंगे? हमारी तो कॉम्पिटिशन ही ख़त्म हो जाएगी। सारी चीज़ों में तो इन्हीं को रिस्पेक्ट मिल जाएगी। वो जानता नहीं था कि इस्लाम कितनी बड़ी चीज़ है, ये बस ट्राइब की बात नहीं रह गई थी। खैर, वो तो जहन्नम में जल रहा है इस वक़्त भी, और हम जिस टाइमलाइन में बात कर रहे हैं उस वक़्त भी, क्योंकि जंग बदर तो बहुत साल पहले हो चुका है। हाँ, तो हेराक्लियस इसके जवाब में कहता है कि जो भी अल्लाह के रसूल होते हैं, वो अच्छे लीनिएज से ही होते हैं, अच्छे ख़ानदान से ही होते हैं। उसके बाद कहता है कि उस एरिया में किसी ने भी इस जैसा कुछ कहा है, यानी कि ये जो कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, क्या किसी ने क्लेम किया है उस एरिया में कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफ़ियान कहते हैं नहीं। इससे इसको ये पता चलता है कि अगर कोई और क्लेम करता और ये भी करते बाद में, तो हो सकता है कि ये किसी का कॉपी कर रहे हों, लेकिन अगर ये शुरू कर रहे हैं इसका मतलब कॉपी की तो बात नहीं होती है। तीसरा क्वेश्चन कि उसके ख़ानदान में से कोई भी किंग है? तो अबू सुफ़ियान कहते हैं नहीं, वहाँ पर तो वैसे भी कोई किंग नहीं था। तो इसके जवाब में वो कहता है कि बेशक अगर कोई किंग होता, तो फिर हो सकता है कि इनको पावर चाहिए होगा, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन होता है कि क्या वो झूठे हैं? तो अबू सुफ़ियान कहते हैं कि हम लोग उनको सादिक और अमीन कहते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं कहा। तो इस पर हेराक्लियस कहता है कि बेशक अल्लाह के रसूल कभी भी झूठ नहीं कहते हैं। उसके बाद कहता है कि उसके जो मानने वाले हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? तो वो कहते हैं अबू सुफ़ियान कि उनके मानने वाले हमेशा बढ़ते ही चले गए। और क्या कोई भी पीछे मुड़ा है? यानी कि कोई भी इस्लाम कबूल करने के बाद कुफ्र में वापस गया है? अबू सुफ़ियान ने कहा एक भी नहीं ऐसा हुआ, एक भी नहीं। और जो लोग उनको माने हैं, जो लोग उनको फ़ॉलो किए हैं, वो वो किस तरह के लोग हैं? तो अबू सुफ़ियान ने कहा कि ज़्यादातर वो लोअर क्लास के लोग हैं, जैसे कि स्लेव क्लास हो गया, जो नौकर लोग थे, सर्वेंट क्लास, और जो लोग गरीब लोग थे, ये लोग मेजॉरिटी में हैं। तो हेराक्लियस ने कहा बेशक इसी तरह के लोग रसूल को जनरली फ़ॉलो करते हैं। उसके बाद उसने पूछा कि क्या उन्होंने कभी भी अपना कोई ट्रीटी, अपना कोई वादा तोड़ा है? तो अबू सुफ़ियान ने कहा कि बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, और एक्चुअली आज हम लोग जो यहाँ पर आराम से है, वो हमारे बीच में वादा ही है, वो जो ट्रीटी है हुदैबिया की, उसके वजह से हम यहाँ पर हैं। उसके बाद उसने पूछा है कि तुम्हारे बीच में कभी जंग हुई है? तो कहा हाँ। तो उसका क्या रिज़ल्ट हुआ है? तो फिर अ, अबू सुफ़ियान कहते हैं कि कभी हम लोग जीतते हैं, कभी वो लोग जीतते हैं। उसके बाद वो पूछते हैं अब हेराक्लियस कि वो क्या करने को कहते हैं, किस चीज़ का हुक्म देते हैं? तो अबू सुफ़ियान ने कहा कि वो तौहीद पर एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देते हैं, और ये कहते हैं कि लोगों के साथ अच्छा सलूक करो, फैमिली के साथ अच्छे रिलेशंस रखो, जो बेटियां हैं उनका कत्ल मत करो, जो पैसे हैं उसमें बेईमानी मत करो। उसके बाद हेराक्लियस कहता है जो भी तुमने कहा है, अगर वो सच है, तो जिस ज़मीन के ऊपर मैं आज राज कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो इसके ऊपर राज करेंगे। ओह! उस वक़्त का सबसे बड़ा रूलर, रोमन एम्पायर, उस टाइम में दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर थी, पर्शियन एम्पायर से भी ज़्यादा। वो कह रहा था, वाक़ई में अगर ये अल्लाह के रसूल हैं, और उनको इन सारी चीज़ों से समझ में आ गया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो वो समझ गया था कि वो पूरे दुनिया को रूल करने वाले हैं। और ये सुनकर अबू सुफियान जो है वो हैरान रह गया। पता है एक और बात, अबू सुफियान ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया ना? नहीं किया। उसको इस्लाम के बारे में सब कुछ पता है। उसने कितना अच्छा जवाब दिया, आपने ये नहीं ध्यान दिया? कहाँ खो गए थे आप? ये सब पॉइंट है पकड़ने वाला। इससे क्या पता चलता मालूम? नॉलेज होना काफ़ी नहीं होता है।
नॉलेज तो इब्लीस को भी बहुत है, क्या हो गया उसे? अबू सुफियान इस्लाम का हर बेसिक, हर कुछ जानता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी अच्छे से समझता है, फिर भी नहीं ईमान लेकर आ रहा है। क्या कहेंगे इसको अगर हम लोग अकड़ नहीं कहेंगे, गुरूर नहीं कहेंगे तो? और उसके बाद वो जैसे ही हेराक्लियस जो है वो इस्लाम कबूल करने ही वाला था, उसके चारों ओर जो लोग हैं वो बड़े अपसेट हो गए, जो उसके मिनिस्टर्स थे, चीफ्स थे, और वो लोग उस रूम से बाहर भागने लगे, ऐसा-ऐसा मतलब कि उनका हरकत होने लगा। ये देखकर हेराक्लियस को लगा कि ऐसा अगर होगा तब तो हम बर्बाद हो जाएँगे। वो फिर गया अपने बात से। वो बोला कि नहीं, इस्लाम कबूल कर नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ? वो लोग जो है हेराक्लियस को सजदा किए। अस्तगफिरुल्लाह! यही प्रॉब्लम अबू जहल में थी, यही प्रॉब्लम इसमें भी है। क्या डिफरेंस है? वहीं पर आकर फँस गया ना, जहाँ से शुरू किया था। कितना अच्छा मौका था इसके पास, कितना अच्छा मौका था इसके पास कि यहाँ पर इस्लाम कबूल कर लेता। लेकिन ये नहीं जानता है, ये अभी नहीं जानता है। कुछ साल के बाद, कुछ ही साल के बाद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु रोमन एम्पायर को अपने अंदर कर लेंगे। उसको भागना पड़ेगा जहाँ पर वो है ना अभी, हेराक्लियस, उसको भागना पड़ेगा वहाँ से। अल्लाह जिसको हिदायत ना दे उसके लिए क्या कह सकते हैं। लेकिन हमने शायद ही किसी को इतना करीब आकर भागते हुए देखा। बहुत करीब आ गया था ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से। उसके बाद क्या हुआ कि एक लेटर गया नजाशी के पास, जो कि अबिसिनिया का रूलर था। वहाँ पर अभी भी मुस्लिम्स थे, और उनको भी कहा, इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई। और नजाशी ऑलरेडी इस्लाम कबूल किया हुआ था एक्चुअली, वो पहले ही से मुस्लिम था। और उन्होंने जो मैसेंजर थे उनको कहा कि देखो, मैं पहले से मुसलमान हूँ, और बस मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो अभी रेडी नहीं हैं इस्लाम के लिए, तो फिर मैंने अपने इस्लाम को पब्लिक नहीं किया। तो हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। ऊपर से इतने साल से मुसलमान जो है, स्पेशली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने कज़न अली रज़ी अल्लाह उनके भाई जाफ़र इब्न अबी तालिब, वो लोग हैं, इतने बड़े-बड़े सहाबा हैं, वो वहाँ पर थे। एक और लेटर गया नजाशी के पास। हुआ ये था कि अबू सुफियान की बेटी ने बहुत पहले से इस्लाम कबूल किया हुआ था। उनका नाम था रमला, और कॉमनली उनका नाम था उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हा। जो मक्का के लीडर हैं, उसकी अपनी बेटी जो है उसने इस्लाम कबूल कर रखा है। अब ज़रा सोचिए इसकी माँ कौन होगी? कहने की ज़रूरत नहीं है। उसने क्या किया था अ, जंग उहद में, या फिर हम गलत हैं? हो सकता है कि अबू सुफियान ने किसी और से निकाह किया हो। हमको बिना जाने ये बोलना नहीं चाहिए था। एक्चुअली में इसकी माँ के बारे में हमको अभी तक कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि वाक़ई में क्या हिंद उनकी माँ थी या फिर कोई और। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लैरिफ़ाई करेंगे। अभी के लिए आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। तो उन्होंने क्योंकि इस्लाम कबूल किया था शुरू में ही, और वो चले गए थे एबिसिनिया, और उनके जो हस्बैंड थे उनका इंतकाल हो गया, और अब वो अकेले वहाँ पर। तो उनको सपोर्ट देने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद प्रपोज़ल भेजा शादी का अपने लिए। अल्लाहु अकबर! ज़रा समझिए कितनी बड़ी बात थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए प्रपोज़ल भेजा। वो हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हैं, और उन्होंने तब भी मेरा ख़्याल किया। और नजाशी जो है वो शादी करवाता है एक्चुअली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके एब्सेंस में वहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त पार्टी देता है। किंग था वहाँ का, तो वो सोचिए वो कितना अच्छा पार्टी दिया होगा मुसलमानों को। और वो ऐसा दिन था जब मुसलमानों ने बहुत वक्त के बाद एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, और सुकून था वहाँ पर। कंपेयर कर लीजिए क्या हालत हुई थी मक्का में, ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ कर गए थे वहाँ पर। और ये खबर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी किया है अबू सुफियान की बेटी से, जब अबू सुफियान के पास गया तो उसका रिएक्शन क्या था मालूम? वो खुश था एक्चुअली में। ये चीज़ हमको बहुत हैरान करता है। आप किसी शख्स को इतना पसंद करते हो, फिर भी आप उससे कैसे लड़ सकते हो? वो खुश था कि वो सही जगह पर है। आपको याद है
हफ्सा ये क्या नाम था उनका? सौदा बिन्त ज़ुमआ रज़ियल्लाहु अन्हा। उनके भी वालिद जो है वो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वो भी आराम से मान गए जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो। ये पहचान होती है भाई, ये पहचान होती है कि आपके दुश्मन भी अगर आपकी रिस्पेक्ट करें, तो इससे बड़ी जो है और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकती है एक इंसान के कैरेक्टर की। ये हो गया मामला। उसके बाद इजिप्ट के रूलर को भी लेटर गया और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और इवन उन्होंने रिटर्न में एक बहुत अच्छे ख़ानदान से एक एक लड़की को भेज दिया एज अ गिफ्ट। ठीक है, उनका नाम था मारिया किप्ती। वो कॉप्टिक क्रिश्चियंस एक ग्रुप थी, उनमें से बहुत रिस्पेक्टेड बहुत अच्छे लिनिएज में उनको भेज दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ गिफ्ट। और अल्लाह का कदर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सारी शादियाँ की, अल्लाह ने इनसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेटा दिया इब्राहिम। याद है हमने बताया था, मारिया किप्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा, किप्ती यानी कि कॉप्टिक क्रिश्चियन। और ऑफ कोर्स इन्होंने इस्लाम कबूल किया बाद में। और इब्राहिम जो है वो काफ़ी ऐसे ऐसे एज में उनके इंतकाल हुआ ना, जब कह सकते हैं कि बच्चे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हो, कि वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर दे, थोड़ा बहुत चलना शुरू कर दे। वो यंग एज, जबकि सबसे ज़्यादा पसंद होता है हम लोगों को बच्चों से खेलना जिस एज में, उस एज में इब्राहिम की डेथ होती है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पब्लिकली रोते हैं सबके सामने। ये वो मौका था। साहबा हैरान होकर पूछते हैं, या रसूलुल्लाह आप भी, यानी कि आप रोते हैं? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से रहमत है, जिसको नहीं दी गई उसका दिल सख्त है। ये सब हो जाता है। और हाँ, हम वक्त में आगे चले गए थे एक्चुअली, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हुआ कि मारिया रज़ियल्लाहु अन्हा अभी आई मदीना और उनको अभी जो है बेबी हो गया और अभी उनकी डेथ हो गई, ऐसा तो नहीं है। हम वक्त में आगे चले गए थे। फिर अब हम पीछे आते हैं 6th ईयर में। और कहाँ-कहाँ लेटर भेजते हैं? बहरीन में। और बहरीन के जो लीडर होते हैं, वो एक्चुअली इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जी, लेकिन यही चीज़ जो कि बाकी लोग कुरैश नहीं समझ सके, इन लोगों ने समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की पोजीशन को छीनने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने बहरीन के लीडर को उसके पोजीशन से हटाया नहीं। वो ये नहीं कहे कि अब तुम जो है वही करोगे जो कि मैं कहूँगा। वो अपने जगह को, अपने किंगडम को सँभालें, जैसे उनको करना है वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की कोई हरकत नहीं की। उसके बाद यमन ने इस्लाम कबूल किया, ओमान ने इस्लाम कबूल किया। उसके लीडर ने और सारे के लीडर जो है किंग्स थे, उनको अपनी जगह पर रहने दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी को हटाया नहीं। वो लोग समझ ही नहीं पाए थे, कुरैश वाले, कि उन्होंने क्या मिस किया। अब अब एक बात बताइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुदैबिया से जब मुसलमान वापस लौट रहे थे तो कह रहे थे कि ये फ़तह है, फ़तह मुबीन है। क्या ये वाक़ई में जीत नहीं है तो क्या है? कि मुसलमान इतने चैन से इस्लाम को स्प्रेड कर रहे हैं पूरे दुनिया में, जहाँ पर कुरैश कभी सपने में भी नहीं सोच पाया था, और आज कुरैश चाह कर भी मुसलमानों को रोक नहीं सकता। पर मुसलमानों ने लेटर्स वगैरह भेजे थे, उसमें से एक और लेटर भेजा गया था किसी सहाबी के द्वारा। और एक जगह है जॉर्डन के पास, आज के जॉर्डन, उस वक्त तो जॉर्डन था नहीं, उसका नाम है मुअता। और वहाँ पर कुछ लोग थे जिनको गस्सान कहते हैं, गस्सान ट्राइब के। उन्होंने इस मैसेंजर को पकड़ लिया और इनका कत्ल कर दिया। आप समझते हैं, हमने पहले भी बताया है कि किसी मैसेंजर का कत्ल करने का मतलब है कि आप जंग का ऐलान कर रहे हो, और इसका हिसाब इंशाअल्लाह ज़रूर लिया लिया जाएगा, ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में। अभी के लिए, इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, एक बात बता दें कि उम्मे हबीबा, जिनके वालिद थे अबू सुफियान, उनकी माँ उम्मे हबीबा की जो माँ है वो हिंद नहीं थी। हमने जो वो बात कही थी कि हो सकता है कि अबू सुफियान ने एक से ज़्यादा शादी की हो, तो हाँ, ऐसा ही है। उम्मे हबीबा जो है, उनकी माँ का नाम था
टू कंफ्यूज यू, सफ़िया, वंस अगेन, सफ़िया और किसका नाम था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफू का। और सफ़िया किसका नाम है? गमला, उम्म हबीबा बिनत अबी सुफ़ियान, इनकी माँ का। और सफ़िया के भाई का नाम है अफ़्फ़ान। और अफ़्फ़ान आपने कहाँ पर सुना था? अगर आपको नहीं पता है ना तो अब छोड़ दीजिए इस सीरीज़ को देखना। मतलब कि देखिए बहुत मुश्किल होता है कि आप उधर से देख रहे हो, हम इधर से कह रहे हैं, हमारे बीच में इंटरेक्शन नहीं है किसी भी तरह का, तो इसीलिए हम इस तरह की बात कहते हैं, कोई दिल पर मत ना ले लें। अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इतनी कॉमन नाम। तो इसके हिसाब से उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मे हबीबा के बीच में क्या रिश्ता हुआ? अल्लाहू अकबर! अब हम बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब हमको लगता है हमको बताना पड़ेगा। हम अपने सारे चचेरे, खलेरे, फुफेरे, ममेरे भाई-बहन का नाम नहीं जानते हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ़ को स्टडी करने के दौरान हमने इतने सारे रिश्ते के बारे में सीखा, इतना सीखा कि हमको लगता है कि हम कभी नहीं सीख पाते अगर ऐसे ही रह जाते हम, अगर दीन के नॉलेज की तरफ नहीं जाते तो। हाँ, अब तक आंसर आ जाना चाहिए। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों फुफेरे भाई-बहन हैं। क्योंकि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जो अब्बू हैं, वो किसकी उनकी बहन है सफ़िया, उनकी बेटी है ये। हो गया? क्लियर? हाँ, तो ये बात हमको ऑफ़ कोर्स उड़ते-उड़ते हवा में नहीं पता चली है, और अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि हमने वीडियो को रोका था, एक्चुअली वीडियो गलती से रुक गया था, तो हमको मौका मिल गया सर्च करने का ऐसा। पता नहीं क्यों इसमें इतना टाइम वेस्ट कर दिया, हमको इसके डिटेल में नहीं जानना चाहिए था। एक्चुअली हमको प्लान करना चाहिए हमेशा कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। कुछ भी बोल देते हैं, गलती हो जाती है तो ठीक करना पड़ता है मेरे को। हाँ, अब क्या हुआ कि मामला शांत है सब कुछ। सब कुछ नॉर्मल हो गया मक्का में, ये सब कुछ नॉर्मल हो गया मदीना में। लेकिन मामला ऐसा भी तो नहीं है कि पूरी तरह से ख़त्म हो गया। आप भूल रहे हैं क्या कुछ उन गद्दारों को, जिनको भगाया गया था मदीना से, किस वजह से? कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अटैक किया था, बनु नदीर। और वो खैबर में जाकर बस गए थे। उन्होंने फिर से मास्टर किया था, एक्चुअली मास्टरमाइंड थे वो लोग, किसके? अ, जो खंदक की लड़ाई हुई थी, उसके मास्टरमाइंड थे ये लोग। ये लोग नहीं रहते तो खंदक शायद होता ही नहीं, क्योंकि ये गए थे उन लोगों के पास, कुरैश के पास। ये लोग गए थे, लोकल ट्राइब्स को मिलाए और जाकर इतने बड़े आर्मी ये किए। इनको छोड़ देंगे? कुरैश से मामला अभी सेटल हुआ है, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि इन लोगों ने जो गलती की है, बनु नज़ीर ने, उसको छोड़ दिया जाएगा। मुसलमान एक बड़ी आर्मी लेकर जाते हैं अ, खैबर की तरफ, जहाँ पर ये लोग बसे थे, और वहाँ पर वो लोग बहुत स्ट्रांग हो चुके थे। तभी तो स्ट्रांग हुए थे, तभी तो उन्होंने हिम्मत की दोबारा मुसलमानों पर हमला करने की। और बहुत सारे उनके खजूर के पेड़ थे, और वो लोग बहुत बड़े, क्या बोलते हैं उसको, कासल में रहते थे। और अलग-अलग लेयर्स थे उसके, मतलब कि 3 लेयर का प्रोटेक्शन था वो लोग जहाँ पे रहते थे उसके बाहर। समझिए कितना दिमाग था। यहूदियों को बहुत दिमाग होता है, इसमें तो कभी शक नहीं है। मुसलमानों को 1 महीना लग गया पूरा, इसको पूरा ख़त्म करने में। 1 महीना। आपने सुना था कभी मुसलमान किसी जंग में 1 महीना रहे होंगे? नहीं, पहली बार था। बहुत टफ था मुसलमानों के लिए। तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ गलती से कि एक शख्स जो है वो पकड़ा गया, यहूदियों की तरफ से। और ये लोग अभी तक क्या कर रहे थे मुसलमान, शुरू में बाहर से कोशिश कर रहे थे कि कोई किसी तरह से अंदर घुसने का रास्ता मिले। और वो शख्स पकड़ा गया यहूदी के साइड से। उसको क्या बोला गया? वो बोलता है कि कि हमको कत्ल मत कीजिए, हम आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन देंगे जिससे कि आप लोग अंदर जा सकते हो। तो उन्होंने एक ऐसे जगह का पता बताया जहाँ पर मंजनीक बहुत ज़्यादा थी। अब हम क्या, आपने मूवीज़ में देखा है, एक बड़ा-सा पत्थर रहता है और एक गोल-सा चीज़ रहता है, उसको उसमें डाला जाता है और उसको शूट किया जाता है, पत्थर को बहुत तेज़ी से पत्थर जाता है, दीवार-विवार तोड़ने के लिए दिखाता होगा। ऐड में या फिर मूवी में कहीं न कहीं तो देखे होंगे, ठीक है? वो उन लोगों के पास थी। 1500 साल पहले की बात बोल रहे हैं।
समझते हैं आप यहूदी लोग कितना एडवांस थे? ये सब चीज़ें सुना भी नहीं था मुसलमानों ने इसका नाम। अभी जो चीज़ हम लोगों को मूवी में दिखाया जाता है, 13,000 साल पहले उन लोगों के पास था। कितने ज़्यादा वो लोग वक़्त से आगे चल रहे थे। उफ़! लेकिन कहाँ दिलाए लेके जाएँगे ये सब इंटेलिजेंस? आखिरत में काम नहीं आएगा। वो जैसे मिलता है ना मुसलमानों को, वो पेनिट्रेट करना फिर शुरू करते हैं क्योंकि मारते हैं जैसे वो दीवार टूट जाता है। ठीक है? इतना तेज़ी से इतना बड़ा-बड़ा पत्थर अगर जाएगा तो दीवार टूटेगा ही ना। उसके बाद फिर एक लेयर, दूसरे लेयर, फाइनल जो लेयर था, उस तक पहुँच नहीं पा रहे थे और अंदर से तीर वगैरह चल रहा था और मुसलमान जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन ऐलान करते हैं कि कल मैं ये जो मुसलमानों का झंडा है या फिर आप कह सकते हो जो लीडरशिप है आर्मी की, ऐसे शख्स को दूँगा जो कि अल्लाह को मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के रसूल को मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के रसूल उनको मोहब्बत करते हैं। ये बात सुनकर मुसलमानों के बीच में एकदम ये हो गया कि अरे कौन होगा, कौन होगा? और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कोशिश क्या करना, मैंने बहुत मतलब कि उससे ज़्यादा ख़्वाहिश कभी नहीं हुई किसी पोज़ीशन की जिस दिन उस दिन हुई। क्योंकि बात पोज़ीशन की नहीं थी, बात अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की थी, कि वो भी करते हैं और अल्लाह के रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अगले दिन सारे सहाबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गए कि अब मेरा नाम बहुत कोई थे ना। हमने इतने बड़े-बड़े सहाबा का नाम बताया, सारे मेजर सहाबा वहाँ पर थे। आप समझ रहे हो किसी एक को चुनना कितना मुश्किल था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, अली कहाँ है? और अली रज़ियल्लाहु अन्हु का आँख में कुछ प्रॉब्लम था, उनको ठीक से देख नहीं पा रहे थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूँक मारे उनके आँख में, वो ठीक हो गए और उनको लीडरशिप दी गई और ये कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत-बहुत गौर कीजिए इस बात पर कि ए अली, तुम जो यहाँ पर जा रहे हो इनके ऊपर हमला करने के लिए, याद रखो तुम्हारा मेन काम है लोगों को हिदायत देना। अगर एक शख्स भी इस्लाम कबूल कर लेता है, हिदायत पा लेता है, तो ये तुम्हारे लिए लाल ऊँट से भी बेहतर है। लाल ऊँट को हम लोग कैसे समझ सकते हैं? अभी के टाइम में जो आपको सबसे ज़्यादा लग्ज़री कार नज़र आती है, जिसको लोग बस म फ़ोन में फ़ोटो देख सकते हैं और अपने प्रोफ़ाइल पिक्चर में लगा सकते हैं, वो चीज़। लाल ऊँट का वो इम्पोर्टेंस था। वो तुम्हारे लिए उस लाल ऊँट से भी बेहतर है। ये कब बोल रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? किसी से बातचीत करने जा रहे हैं अली? नहीं, जंग में जा रहे हैं। किसके खिलाफ जंग में जा रहे हैं? जिसने मुसलमानों को 2 बार धोखा दिया है। तब भी इस्लाम जिसने कबूल कर लिया उसके सारे गुनाह माफ़। फिर से समझिए कि उसका एक नया जन्म होता है, एक नया बर्थ होता है। ये चीज़ यूनीक है इस्लाम में और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु बहादुरी के साथ आगे जाते हैं और अली एक दरवाज़े को हाथ में एक उठाते हैं और एक हाथ से तलवार लेते हैं। तो वो एक दरवाज़े को समझिए कि आर्मर की तरह इस्तेमाल करते हैं। सामने में एक दरवाज़ा है और दूसरे हाथ में तलवार है। और जंग खत्म होने के बाद सहाबा लोग उस दरवाज़े को उठा नहीं पा रहे थे। अली रज़ियल्लाहु अन्हु कितने पावरफुल होंगे ज़रा सोचिए कि वो जिस चीज़ को जंग में मूव मूव कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उसको इधर-उधर कर रहे थे, बाकी साहबा उसको उठा नहीं पा रहे, इतना वेट था उसका। बहुत पावरफुल थे अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अब आगे चलते हैं। फाइनली जब मुसलमान सारे लेयर्स को क्रॉस कर जाते हैं, अब मामला है कि अब और लड़ते अगर वो लोग तो सीधे-सीधे ख़त्म हो जाते। मुसलमान ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे इन लोगों के लेयर्स को तोड़-तोड़ के। तो वो लोग सरेंडर कर देते हैं और उनको ये कहा जाता है कि ठीक है, तुम्हारे ये जो खजूर की खेती है ये सब, इसमें से 50% जो है हम लोगों को हर साल देना पड़ेगा। मुसलमान चाहते तो उनको पूरी तरह से ख़त्म कर सकते थे। लेकिन ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि उनसे मुसलमानों को फ़ायदा हुआ और एक्चुअली वो लोग जो है बहुत डेवलप कर गए थे खेती में भी। तो एक बार क्या हुआ कि मुसलमान जो है बहुत टाइम के बाद इसके आते हैं वापस कलेक्शन करने के लिए, तो उनको घूस देने की कोशिश करते हैं। तो वो साफ मना करते थे, तुम क्या समझ लिए हो कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पास जाकर झूठ बोलूँगा और तुम्हारे से पैसे ले लूँगा उसके बदले। तो हम लोग जो भी चीज़ें आज चारों तरफ देखते हैं,
कुछ भी नया हम लोगों ने पैदा नहीं किया, ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है और ये लोग रहे वहाँ पर, ये लोग जो यहूदी है वो रहे यहाँ पर। फाइनली क्या होता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बनते हैं अ, तो उनके बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को हमला कर देते हैं ये लोग और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत गुस्सा आ जाते हैं, उसको लात मार के उसका सबको भगा देते हैं और फाइनली फाइनली ये लोग भी चले जाते हैं और पूरा जो अरेबियन पेनिनसुला है उसमें मुसलमानों के अलावा और कोई नहीं होता है, उस एरिया में। ये तो कभी न कभी होना ही था। देखिए एक-एक करके सारे यहूदी साफ़ हो जाते हैं। फाइनली उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के टाइम में। तो अब वक़्त में फिर वापस ट्रैवल करें? हाँ, बहुत बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है वक़्त में वापस ट्रैवल करके। ये 6th ईयर जो चल रहा है इसमें। हाँ, अब क्या होता है कि मुसलमान जो है वहाँ पर जमा है और उधर से आते हैं वो लोग, जो लोग अबिसिनिया में थे, हबशा में थे। उनको मैसेज भेजा जाता है कि अब मामला बहुत बेहतर है पहले से अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम लोग अब वापस आ सकते हो। और वहाँ के लीडर कौन थे? जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हैं उनको देखकर। बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि ऐ जाफ़र, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ज़्यादा खुश क्यों हूँ? क्या इसीलिए कि आज हमने यहाँ पर खैबर में जंग को जीता है या फिर इसीलिए कि मैंने तुमको देखा है? इतना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफ़र से। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ कुछ इम्पोर्टेंट रूलिंग्स जैसे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को ख़त्म करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करें इसको? क्योंकि अब हमको डर लग रहा है कि हम कहीं कुछ ऐसा-वैसा ना बोल दें। फिर भी कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की ये क्या होता था। एक शख़्स किसी सफ़र में जा रहा है, ठीक है? और या तो वो शादीशुदा नहीं है या फिर वो अपनी वाइफ़ को नहीं लेकर जा सकता, चाहे जो भी रीज़न हो। वो किसी लड़की को ये कहता है कि मेरे साथ सफ़र में चलो हम तुमको इतने-इतने पैसे देंगे, सफ़र ख़त्म होगा, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। इसको बोलते थे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और ये तब तक हराम नहीं किया गया था। अब जाकर ये हराम किया गया है, अब जाकर ये मना है। और एक चीज़, गधे का गोश्त खाना हराम कर दिया गया था, उससे पहले में भी अलाउड होगा, तभी तो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में थोड़ा-सा लग रहा है, लेकिन हम बोल देते हैं। अभी के जो मुसलमान हैं, वो जब किसी नॉन मुस्लिम से को गर्लफ्रेंड बनाते हैं, क्या कहते हैं? हमने खुद सुना है एक एक शख़्स को कहते हुए कि यार हम जानते हैं कि आगे चल के अलग हो ही जाना है, क्योंकि हमको पता है कि अ, हम लोगों का रिलीजन अलग-अलग है, तो उसको कन्वर्ट नहीं करना और कर भी गए, तो मानेंगे नहीं कोई। तो हमें पता है कि अलग हो ही जाना है, फिर भी लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। हमको 1% 1% का डिफ़रेंस नहीं नज़र आता है इसमें और उसमें। और एक सच बात कहें, हमको ये जो है वो ज़्यादा बुरा लगता है। वहाँ पर दोनों इंसान प्रोफ़ेशनल वे में काम कर रहे थे, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। दोनों को पता था अच्छे से। लेकिन यहाँ पर एक शख़्स पहले किसी को इम्प्रेस करता है, उसके बाद उसको अपनी फीलिंग्स बताता है, उसके बाद उसके सामने नाटक करता है, उससे 50 तरह के वादे करता है और मन में जानता है कि हमको एक ना एक दिन इसको तकलीफ़ देना है, चाहे ये चीज़ लड़का करे, चाहे ये चीज़ लड़की करे, दोनों साइड से होता है। और हमने दोनों एग्ज़ाम्पल्स देख रखे हैं। ये सब मामले में सच बता रहे हैं, अब चाहे आपको सुन के हँसी आए, कैसे भी आए, ऐसा हमको लगता है कोई केस, कोई सिनेरियो होगा ही नहीं, जिसको हम नहीं देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि हमको ऐसे ऑफ़र नहीं आए, आए हैं और हम लाइफ़ में पहली बार किसी वीडियो में इतना खुलकर ये बात कह रहे हैं अपने बारे में। हमको इस तरह के ऑफ़र आए हैं, लेकिन अल्लाह इस बात का गवाह है, हमने कभी किसी को हाँ नहीं कहा, किसी लड़की को नहीं। क्योंकि हम 100% जानते हैं, कि हम जिन हालात में रह रहे हैं, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है कि कोई कन्वर्ट करे और सोशली ये पॉसिबल नहीं। अगर हम किसी अरब कंट्री में रहते, किसी यूरोपियन कंट्री में रहते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हम ये सोच सकते थे कि सामने वाला शायद इस्लाम कबूल कर ले, तब तो हमको बहुत खुशी होती और तो हम बहुत आगे बढ़ के हाँ कह देते। आज की बात ये, बता रही है 10th क्लास की बात है।
2016 की बात है, मना कर दिया था हमने। क्यों? हम 100% जानते हैं कि ये काम नहीं करेगा। तो फिर हम उसको हाँ क्या करके कहें? सिर्फ़ झूठ होता वो, जो कि मेरे मन में रहता और हम ज़बान से उस वक़्त नहीं कहते। जब तक अच्छा लगता और जब लगता है कि यार ये नहीं होगा तो हम बोलते हैं चलो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अस्तगफिरुल्लाह! कैसे कोई जानबूझकर किसी को धोखा दे सकता है? इसीलिए हम इस चीज़ से बहुत नफ़रत करते हैं इस चीज़ से। मेरे जो भी दोस्त इस चीज़ में पड़ते हैं ना, हम कोशिश करते हैं उनको उसी वक़्त मना करने की। लेकिन कौन किसकी सुनता है? कौन किसकी सुनता है? हमने बहुतों को बर्बाद होते हुए देखा है। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस चीज़ में कभी नहीं पड़े और अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये चीज़ दोबारा हमको परेशान ना करे। आपको क्या लगता है हम जो कॉलेज में हैं, क्या क्लास में लड़कियाँ हैं, हम उनकी तरफ नज़र नहीं उठा के देखते होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो अगर नज़र उठा के देखते हो तो क्या हमको कोई सुंदर नहीं दिखती होगी? अरे! कैसी बात कर रहे हैं? इंसान ही हैं हम। लेकिन हम जानते हैं कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, एक पैसे का फ्यूचर नहीं है, कोशिश नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है। मुसलमानों को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि आप ऐसी जगह पर जा रहे हो लाइफ़ को एन्जॉय करने के मामले में सिर्फ़, और कोई वजह नहीं हो सकती इसकी। सिर्फ़ आप एन्जॉय करने के लिए जा रहे हो, जब आप जानते हो कि इससे आपका दीन ख़राब होगा और एक मासूम इंसान की इमोशंस हर्ट होंगे। वो नॉ सामने वाली लड़की जो है नॉन मुस्लिम है, लेकिन क्या उ उसके 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 इमोशंस नहीं है, उसका कोई कदर नहीं है। एक लड़का लड़की को जनरली, क्योंकि मेरे साथ तो उल्टा हुआ था, ये लड़की मेरी तरफ आई थी। लेकिन हम अभी जो जो जनरल केस होता है, जो ज़्यादातर होता है वो हम बता रहे हैं। जनरली क्या होता है कि लड़का जो है वो ये भरोसा दिलाता है कि मेरा रिलीजन जो है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, और अल्लाह की कसम है, अगर वो ऐसा ना करे, तो वो लड़की क्यों आएगी उसके पास? अगर कोई शख्स दाढ़ी बढ़ाकर रखेगा, हमको नहीं कुछ बोलिएगा मत, मेरा नेचुरली नहीं आता है। कोई शख्स अगर जिसको अल्लाह ने दिया है, दाढ़ी बढ़ाकर रखता है, 5 वक़्त का नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है और दीन की बात करता है, उसके करीब ही कोई लड़की नहीं आएगी इस नियत से, वो समझ जाएगी कि हमको इससे दूर रहना चाहिए। अगर कोई शख्स की, कोई मुस्लिम लड़के की मुस्लिम ये गैर मुस्लिम गर्लफ्रेंड है, इसका साफ मतलब है कि उसने रिलीजन को कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपनी लाइफ में। या तो वो सच में दीन से दूर है, या तो फिर उसके सामने ऐसा वो शो करता है कि वो बहुत सेक्युलर माइंडेड है। इसको ये प्रॉब्लम होता है आगे चलकर कि लड़का जो है वो बहुत अच्छे से अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है। एक इंसान सिर्फ़ सामने वाले से झूठ नहीं बोलता है, इंसान कई बार अपने आप से झूठ बोल देता है। वो सामने अपने आप से क्या झूठ बोलता है कि क्योंकि हमको उससे मोहब्बत है, तो हम जो है उसको इस्लाम कबूल करवाएँगे। हम चाहते हैं कि उसको हिदायत मिले। अच्छा मेरे भाई, आपको हिदायत देने के लिए वही मिली थी। आपने तो कभी किसी को दीन के बारे में कुछ कहा नहीं। आपने तो कभी किसी को लेक्चर नहीं दिया। आपने तो दीन के लिए कोई तकलीफ़ नहीं झेली, किसी का एक डाँट तक नहीं सुना, किसी से गाली नहीं खाया दीन के लिए। आज आप पूरे सोसाइटी से लड़ने के लिए तैयार हो ताकि एक शख्स जो है वो उसको इस्लाम की हिदायत मिले। कहाँ से मिला आपको ये मोटिवेशन? लेकिन जो शख्स इसमें इन्वॉल्व्ड होते हैं, उनको ये नहीं लगता है। वो अपनी तरफ से कन्फर्म होते हैं कि हम जो है सामने वाले को कन्वर्ट करवा देंगे। लेकिन थोड़ा समझदारी दिखाइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी इस कंट्री में ये चीज़ जानलेवा है, जानलेवा। और आप कितनों से लड़ोगे ये करने के लिए? तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो पैसे से होता था, आज इमोशंस के लेन-देन से ये डील होती है। वो भी झूठ के बेसिस पर। अल्लाह हम सबकी हिफ़ाज़त फ़रमाए। इसीलिए हमको प्रॉब्लम होता है कि हम ये सब के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। मेरा यही एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि ये फ़ील्ड, और हम इसके बारे में बोलना शुरू करते हैं ना, तो बस शुरू ही हो जाते हैं। अब क्या है कि खैबर में ये अनाउंसमेंट होता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खा रहे होते हैं। एक यहूदी औरत उनको खाना देती है, ठीक है? और क्योंकि मामला सेटल हो चुका था, अभी लड़ाई ख़त्म हो गई थी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा एक मीट को अपने मुँह में लेते हैं और उससे उसको थूक देते हैं और कहते हैं कि इसमें ज़हर है। और एक और सहाबी है, वो खा लेते हैं, उनकी उसी वक़्त डेथ हो जाती है। अल्लाहू अकबर! उस औरत को बुलाया जाता है।
जिसने वो खाना प्रेज़ेंट किया था और पूछा गया उनसे कि तुमने क्या इस खाने में ज़हर मिलाया? उसने कहा हाँ। क्यों? तो बोलती है कि मैं जानना चाहती थी कि आप अल्लाह के रसूल हैं कि नहीं? अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, तो हम जानते थे कि आप ये नहीं खाओगे, आपको अल्लाह की तरफ से पता चल जाएगा और अगर नहीं है तो फिर आप अगर झूठे होते तो आप हमारा छुटकारा हो जाता। अस्तग़फ़िरुल्लाह! मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भले ही अपने साइड से उनको माफ़ कर दिया, लेकिन वो जो सहाबी थे जिनकी जिनकी जान गई थी, उनके फैमिली ने माफ़ नहीं किया। इसको गला काट लिया गया और बोले कोई नरम दिल का इंसान हमको यहाँ पर जस्टिफ़ाई करके बताए, वो इंसान ज़िंदा रहना डिज़र्व करता था जो कि किसी के खाने में झूठ से ज़हर मिला दे। अगर मुसलमान चाहते तो वहाँ पर किसी को ज़िंदा नहीं रहने देते। जीत चुके थे, माफ़ कर दिया पेनल्टी लेकर। वो जो औरत जिसने ज़हर मिलाया था ना उसको भी काट देते पहले ही। ये करने से पहले भी तो कोई कुछ नहीं कर पाता। उस वक़्त जो वो कोई यूनाइटेड नेशंस नहीं था, कोई इंटरनेशनल टी वैसे भी यूनाइटेड नेशंस क्या कर रहा, हम किसका नाम ले लिए। उस वक़्त अगर औरतों और बच्चों को मार भी दिया जाता ना, तो कोई कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इस्लाम अपने प्रिंसिपल्स जब बनु कुरैज़ा में कत्ल किया गया था, वहाँ के मर्दों का किया गया था, वो भी वो जो लड़ने लायक थे। वहाँ पर भी छोड़ दिया गया था औरतों बच्चों को। यहाँ पर तो सबको छोड़ दिया गया। इतना कुछ होने के बाद, 2 बार धोखा देने के बाद। और उसने खाने में ज़हर मिलाया और उसके बाद अगर कोई कहे कि वो ज़िंदा रहना डिज़र्व करती थी, तो हम आपकी इंसानियत को सलाम करते हैं और कहते हैं कि ये इंसानियत इंसानियत नहीं। ये शायद आप दूसरे दुनिया की बात कर रहे हो। फिर क्या होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर जो लोग रहते हैं, उसके जो लीडर, उसकी बेटी का नाम अच्छा वहाँ के जो लीडर थे उनका नाम था हुयई इब्न अख्तब। इसका नाम हम पहले भी ले चुके हैं और ये हुयई जो है वो जब बनु कुरैज़ा को कत्ल किया जा रहा था, वहीं पर पकड़ा गया था और वहीं पर वो उसको मार दिया गया था और एक्चुअली में बताऊँ वो इस्लाम का बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने बहुत नुकसान पहुँचाया था मुसलमानों को और क्योंकि वो लीडरशिप के पोज़ीशन में था तो ज़्यादा नुकसान पहुँचा पाया और वो मरना डिज़र्व करता था। उसकी बेटी जो है, उनका नाम था सफ़िय्या बिन्ती हुयई। वन्स अगेन अनदर सफ़िय्या। सफ़िय्या बिन्ती हुयई, यहूदी थी वो और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शादी हो जाती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सच कहें तो उनके साथ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा होता है मतलब कि जब शादी होती है उनकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो इंस्टेंटली इस्लाम कबूल कर लेती है, इंस्टेंटली। और याद है हमने आपको एक बार बताया था कि जब इस्लाम जो है वो पहुँचा मदीना में पहली बार एकदम बहुत एपिसोड पहले, तब एक सहाबिया जो हैं, वो बहुत छोटी रहती हैं और उनके अब्बू जो है उनको बहुत दुलार प्यार करते थे और वो एक दिन बहुत गुस्से में थे, अपने अंकल से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं इनको कभी नहीं मानूँगा, ठीक है? हम जब तक ज़िंदा रहेंगे इनके खिलाफ वो हुयई इब्न अख्तब था और ये कौन थी सफ़िय्या। हमने नाम नहीं लिया था शायद उस वक़्त, सफ़िय्या उनका नाम था क्योंकि हम कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते थे। हम चाहते थे कि सफ़िय्या बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब आपके मेमोरी में रह जाए। एक और सफ़िय्या का नाम लेते हैं अगर, तो वो मिक्स हो जाता। इसलिए हमने छोड़ दिया था उस वक़्त और अब समझिए, अब आप सफ़िय्या बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब को कभी नहीं भूल सकते हैं, ख़ास करके खंदक वाले वाक़ये के बाद, जब उन्होंने उसको मारा था, उस शख़्स को वो जो स्पाई करने आया था, जासूसी करने। अब इनको हम सामने रख रहे हैं। तो इनका नाम क्या है? सफ़िय्या बिन्ते हुयई और ये ख्वाब इन्होंने देखा था एक्चुअली में। ये बाद में बताती है कि मैंने एक ख्वाब देखा था, जिससे कि ऐसा समझ में आ रहा था कि चाँद जो है वो मेरे पास पास आ रहा है और चाँद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और खुद अल्लाह कुरान में कंपेयर करते हैं चाँद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो इनको अल्लाह ने पहले ही ख्वाब दिखा दिया था कि तुम्हारी शादी किसी न किसी दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होगी। तो इसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि अल्लाह का फ़ैसला था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आगे बढ़कर नहीं गए, इनको कहने के लिए कि मुझे शादी करनी है। और जितनी भी शादी की है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह की कसम है, कोई भी शख़्स अगर इसको पढ़ेगा और साफ दिल से देखेगा तो ये समझेगा कि उन्होंने क्यों की। तो आप एक बात बताइए, हाँ, टू बी ऑनेस्ट ये जो सफ़िय्या थी, ये दूसरे के पास थी, किसी और सहाबी के साथ थी। और वो इनको दूसरे साहब बताते हैं बाद में कि सफ़िया जो हैं वो हुयई की इब्न अख्तब की बेटी हैं और वो लीडर था वहाँ का, बनु नज़ीर का लीडर था। तो वो कोई प्रिंसेस की तरह होंगी। वो हम ये ऐसा फ़ील करेंगी
किसी और सहाबी के साथ अगर उनकी शादी हो जाती है तो, कि उनको वो पोज़ीशन नहीं मिली जो कि पहले थी। और इस्लाम ने एक चीज़ हमेशा इंश्योर किया है कि कभी भी किसी को पोज़ीशन से हटाया नहीं गया है। जिसको रिस्पेक्ट था पहले, उसको बाद में भी रिस्पेक्ट दिया गया। हमने बताया ना कि बहरीन, ओमान, यमन, इन सब के जो किंग्स थे उनको हटाया नहीं गया। तो फिर एक ही इंसान थे जो कि उनकी जो प्रिंसेस वाली जो पहचान थी वहाँ पर, उसको फुलफ़िल कर पाते, वो तभी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी शादी होती। इसीलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी किया, ताकि इनको ऐसा लगे कि इनसे कुछ छीना नहीं गया और ये कंफर्टेबल रहें। अल्लाहु अकबर! हर शादी के पीछे इतनी अच्छी-अच्छी स्टोरीज़ हैं और इनके बारे में हम देखिए बहुत सारे लोग हैं, जिनका नाम सुनकर हम इमोशनल हो जाते हैं। नंबर 1 ऑफ कोर्स खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, नंबर 2 उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली रज़ियल्लाहु अन्हु और एक ये हैं जिनका सिर्फ़ जिनके साथ जो कुछ भी हुआ ना लाइफ में बस सुनकर रोना आ जाता है हमको, जबकि रोना मेरे लिए बहुत टफ है। लेकिन ये उन लोगों में से वो चुनिंदा लोगों में से है, जिनकी कहानी को सुनकर हम रो दिए थे। इनके साथ हमेशा गलत होता है, क्योंकि ये यहूदियों के साइड से आती हैं। अभी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी यहूदी कन्वर्ट से शादी नहीं की थी, पहली बार हो रहा है ऐसा। क्योंकि ये उस तरफ से आती हैं, तो सहाबा जो है इन पर भरोसा नहीं करते हैं। जब फर्स्ट नाइट में ये लोग साथ में होते हैं, तो सहाबा तलवार लेकर बाहर में खड़े रहते हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को निकलते हैं, तो अ, कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे थे तलवार लेकर? तो वो साहबा कहते हैं कि ये यहूदी है, इसने अभी-अभी इस्लाम कबूल किया है और आपकी शादी हुई है। मुझे डर हुआ कि कहीं ये आप पर हमला ना कर दे, कहीं इसके मन में कुछ दुश्मनी ना हो। तो ये चीज़ जायज़ थी एक हद तक। और बड़ा खूबसूरत वाक़या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मैंने रात भर सफ़िया से बहुत अच्छे से बातचीत किया, उसको पहले कंफ़र्टेबल फ़ील कराया और उसको एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे बाप को जो कत्ल किया गया था, वो कितना वो बुरा इंसान था, उसने क्या-क्या मुसलमानों के साथ किया है, तब जाकर उसके साथ ऐसा किया गया था और उनको कन्विंस कराया गया। उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत समझाया ऑलमोस्ट रात भर। ऐसी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सफ़िया बिन्त हुयै रज़ियल्लाहु अन्हा की फर्स्ट नाइट। और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा मकाम हासिल किया, मतलब कि बहुत ज़्यादा दीन का इल्म हासिल उन्होंने किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितना वो केयर करती थी, अल्लाहु अकबर! लेकिन हमेशा जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आस-पास के लोग थे, इवन उनकी बाकी जो को-वाइफ्स थीं, उन्होंने शक की निगाह से देखा और थोड़ी-सी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया। अम, बहुत गलत लगता है ये, लेकिन ऑलमोस्ट लास्ट मोमेंट पर ही इनको कुछ रिस्पेक्ट मिली साहबा की तरफ से, लेकिन शुरू में काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया सिर्फ़ इस वजह से, क्योंकि वो यहूदी थी और उन्होंने कन्वर्ट किया था, तो उनको बहुत बुरा लगता है इनकी कहानी सुनकर। लेकिन ऑफ़ कोर्स वो, हाँ, तो वो प्रिंसेस थी और क्या बन गई? उम्महातुल मोमिनीन, जो कि हमेशा जन्नत में रहेंगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाइफ़ बनकर, जन्नत में भी। तो वो मकाम के बारे में वो सोचे भी नहीं होंगे, जो कि उनको मिला। तो ये कहानी थी सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा की। और अब आगे की कहानी। हम हमेशा बता देते हैं ना कि आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। एक 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 चीज़ आपको दे देते हैं और उस पॉइंट पर छोड़ देते हैं सस्पेंस में। जो लोग पहली बार सुन रहे हैं ऑफ़ कोर्स उनके लिए सस्पेंस जैसा होगा। लेकिन आज हम एक काम करते हैं, इस लंबे-लंबे एक्चुअली अभी तक के लॉन्गेस्ट एपिसोड के बाद, कि आपके हाथ में छोड़ देते हैं। आप सोचिए कि आगे अब क्या होना चाहिए, सब कुछ आपके सामने है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।